दोस्तों, बस उतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें तुम्हारा भी एक चैप्टर लिखा हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12th की ग्रामर से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज को। दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में जो टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट सेकंड है। दोस्तों, इस पार्ट सेकंड में दो रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर सेकंड और रूल नंबर थर्ड, क्योंकि इसके पहले मैं पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुका हूँ। जिस किसी ने पार्ट फर्स्ट न देखा हो तो वह ग्रामर नाम से बनी हुई प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट फर्स्ट को देख सकता है। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन पार्ट सेकंड। और डिग्री ऑफ कंपैरिजन पार्ट सेकंड में रूल नंबर सेकंड को देखते हैं। यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया हो और पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो वाक्य नो अदर से शुरू करते हैं, लेकिन यदि कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो डिग्री के बाद देन एनी अदर लगा देते हैं। आइए दोस्तों, एक बार इस रूल को पुनः रिपीट करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया हो और आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना हो तो वाक्य नो अदर से शुरू करते हैं, लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री में बनाना चाहते हैं तो डिग्री के बाद देन एनी अदर लगा देते हैं। दोस्तों, सुपरलेटिव डिग्री पहचानने का एक तरीका है कि डिग्री के पहले द लगा होगा और डिग्री के साथ EST लगा होगा। जैसे मान लीजिए डिग्री है टॉलेस्ट, TALLEST, तो देखिए यहाँ पर EST लगा है और इसके पहले द लगा है। तो जब भी द लगा हो और डिग्री के साथ EST लगा हो वह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में माना जाता है। तो आइए इसके एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, रवि इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखिए ये आपकी डिग्री है जिसमें EST लगा है और इसके पहले द लगा हुआ है, यानी यह सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। आप इसकी पॉजिटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं तो वाक्य की शुरुआत आप नो अदर से करेंगे। नो अदर के बाद अब आपको क्या रखना है तो ध्यान दीजिएगा, डिग्री के बाद जितना भी सेंटेंस दिया गया हो, यहाँ दिया गया है बॉय इन द क्लास, तो आप नो अदर के बाद बॉय इन द क्लास रख देंगे। अब सुपरलेटिव डिग्री में हेल्पिंग वर्ब इच का प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर भी आप इच का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एक बात ध्यान देने लायक है कि सेंटेंस की शुरुआत हुई नो अदर से, यानी सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था कि सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो सो एडजेक्टिव एच का यूज करते हैं। तो यहाँ एच के बाद आपने सो रखा और एडजेक्टिव टॉल हो गया। देखिए, क्योंकि ये टॉलेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, आप पॉजिटिव डिग्री बनाने जा रहे हैं तो टॉलेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो टॉल होती है। यही आपकी डिग्री है, यही आपका एडजेक्टिव है। तो सो एडजेक्टिव एच का यूज करेंगे और इस रवि को लास्ट में लगा देंगे तो आपकी पॉजिटिव डिग्री तैयार हो गई। यानी सेंटेंस आपका बना, नो अदर बॉय इन द क्लास इज सो टॉल एज रवि। दोस्तों, अब इसी सुपरलेटिव डिग्री को आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, यानी रवि, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आई इज। अब रवि इज आपने लगा दिया, इसके बाद ये जो द टॉलेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो टॉलेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है टॉलर, TALLER। दोस्तों,
आपको रूल में मैंने पढ़ाया कि डिग्री के बाद आप यूज करेंगे देन एनी अदर का, तो यहाँ पर आपने रख दिया देन एनी अदर, और लास्ट में जो सेंटेंस बच रहा है बॉय इन द क्लास, उसे पूरा नोट कर देंगे यहाँ पर बॉय इन द क्लास। तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन गई। चलिए इसको देखते हैं। रवि इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। आइए एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। हरी इज़ द फैटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। दोस्तों ये फैटेस्ट, इसमें EST लगा, इसके पहले द का यूज हुआ, तो ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है। अब आपको पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं नो अदर से। और जैसा कि आपको बताया, नो अदर के बाद कौन सा सेंटेंस जोड़ेंगे, तो डिग्री के बाद जितना भी सेंटेंस दिया जाता है, यहाँ पर दिया गया है स्टूडेंट इन द क्लास, तो डिग्री के बाद आप रख दीजिए स्टूडेंट इन द क्लास। और यहाँ हरी के साथ हेल्पिंग वर्ब इच का यूज हुआ है, तो आप भी इच का यूज कर देंगे। दोस्तों आपको रूल में पढ़ाया था कि नो अदर से का मतलब नेगेटिव होता है, तो यहाँ सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो आप यूज करते हैं सो एडजेक्टिव एच का। तो यहाँ पर आपने सो रखा, और ये एडजेक्टिव ही आपकी डिग्री होती है। आपको पता है कि फैटेस्ट की जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसे फैट कहते हैं, FAT। तो सो एडजेक्टिव एज लगा दिया, और लास्ट में ये जो सब्जेक्ट है हरी, इसको उठाकर पीछे रख देते हैं, तो आपकी पॉजिटिव डिग्री बनकर तैयार हो गई। यानी नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज सो फैट एज हरी। आइए इसी सुपरलेटिव डिग्री को अब आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलें। तो सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से ही करते हैं, और सब्जेक्ट है हरी, और उसके बाद आ गया इज। अब ये जो द फैटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसको आप कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, तो फैटेस्ट की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है फैटर, FATTER। तो सेंटेंस बना हरी इज फैटर। तो जैसा कि आपको रूल में पढ़ाया कि डिग्री के बाद आप यूज करेंगे देन एनी अदर का, तो आपने रख दिया देन एनी अदर, और लास्ट में जितना भी सेंटेंस होता है यहाँ पर दिया है स्टूडेंट इन द क्लास, तो आप देन एनी अदर के बाद पूरा सेंटेंस रख दीजिए स्टूडेंट इन द क्लास। तो ये आपने कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया, यानी सेंटेंस बनकर तैयार हुआ हरी इज फैटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। आई होप दोस्तों रूल नंबर 2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के आखिरी रूल पर, रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 है, यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया हो लेकिन वाक्य में वन ऑफ द होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, रूल नंबर 2 में सुपरलेटिव डिग्री था, रूल नंबर 3 भी सुपरलेटिव डिग्री था, लेकिन 3 में वन ऑफ द मिलेगा, और रूल नंबर 2 में वन ऑफ द का प्रयोग नहीं किया गया। और आपको पॉजिटिव डिग्री बनानी है, तो वाक्य वेरी फ्यू से शुरू करते हैं, लेकिन यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर लगा देते हैं। रूल नंबर 2 में डिग्री के बाद देन एनी अदर का प्रयोग करते थे, रूल नंबर 3 में डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रूल नंबर 3 में वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आइए एक बार पुनः रूल नंबर 3 को मैं दोहरा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया हो लेकिन वाक्य में वन ऑफ द होना चाहिए, तो पॉजिटिव डिग्री बनाते समय वेरी फ्यू से वाक्य की शुरुआत करते हैं, लेकिन यदि आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना हो तो डिग्री के बाद देन मोस्ट अदर लगा देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, और एग्जाम्पल है सीता इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल्स इन द सिटी। दोस्तों
ये सेंटेंस भी आपका सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया है, क्योंकि ये टॉलेस्ट में देखिए EST लगा, इसके पहले द लगा, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। लेकिन वाक्य में देखिए दिया गया है वन ऑफ द, तो ये सेंटेंस आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। अब इसको आप पॉजिटिव डिग्री में बदलना चाहते हैं तो वाक्य की शुरुआत करेंगे वेरी फ्यू से, और डिग्री के बाद देखिए ये दिया है गर्ल्स इन द सिटी, तो पूरा जो सेंटेंस है गर्ल्स इन द सिटी, इसको वेरी फ्यू के बाद रख देते हैं। क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स आया, नाउन में एस या ES लगेगा तो ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पर इच की जगह आर का प्रयोग किया गया। दोस्तों आपको पता है नो अदर नेगेटिव होता है, इसलिए सो एडजेक्टिव एच का यूज करते हैं। लेकिन जब वाक्य वेरी फ्यू से शुरू होता है तो यह अफर्मेटिव होता है, इसलिए इसके साथ एज एडजेक्टिव एच का यूज करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ आर के बाद एज रखा और एडजेक्टिव है टॉल, यही आपकी डिग्री है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री द टॉलेस्ट होती है तो पॉजिटिव डिग्री टॉल होती है। इसके बाद एज रख दिया और सब्जेक्ट को उठाकर पीछे कर दिया, तो पॉजिटिव डिग्री बनकर तैयार हुई वेरी फ्यू गर्ल्स इन द सिटी आर एज टॉल एज सीता। ध्यान रखिएगा जब भी सेंटेंस वेरी फ्यू से शुरू हो तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इन नंबर में ही आएगी, क्योंकि नाउन में हमेशा एस या ES लगा होता है। अब दोस्तों इस सुपरलेटिव डिग्री को अब चेंज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। तो सब्जेक्ट से शुरुआत करेंगे सीता इज, और द टॉलेस्ट आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो टॉलर होती है, TALLER। जैसा कि रूल में आपको पढ़ाया गया कि डिग्री के बाद आप देन मोस्ट अदर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर डिग्री के बाद आप देन मोस्ट अदर रख देंगे, और देन मोस्ट अदर रखने के बाद सेंटेंस बचा आपका गर्ल्स इन द सिटी, तो यहाँ पर आपने गर्ल्स इन द सिटी जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को। दोस्तों एक नोट है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। कोई ऐसा एडजेक्टिव यानी विशेषण जिसकी डिग्री न बनती हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर लगा देते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय द मोस्ट का प्रयोग करते हैं। दोबारा सुनिए, कोई ऐसा एडजेक्टिव यानी विशेषण जिसकी डिग्री न बनती हो तो कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय मोर का प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय द मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ये था डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट 2। आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।